हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी आई हुई है, वो वैकेंसी आई हुई है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेकी की तरफ से। जो सेकी जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एंटरप्राइज है। इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए यंग प्रोफेशनल के लिए वैकेंसी आई हुई है। लेकिन जो वैकेंसी हम लोगों से रिलेटेड है वो है यंग प्रोफेशनल फाइनेंस की वैकेंसी। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है। और जहाँ तक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आपने अगर सीए या सीएमए कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। या फिर अगर आपने सीए सीएमए नहीं कर रखा है लेकिन अगर आपने 2 ईयर एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, यानी अगर पीजीडीएम फाइनेंस आपने कर रखा है या पीजीडीबीए फाइनेंस आपने कर रखा है या फिर एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है तो उन्होंने बोल रखा है कि आपकी 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। तो अगर आपके पास 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट एज एन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहां तक एज लिमिट का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट वो 30 इयर्स की होगी इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर देखी जाए जहाँ तक ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो उन्होंने बता रखा है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3 अक्टूबर। तो यानी 3 अक्टूबर से 2024 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन 2 नवंबर 2024। तो 2 नवंबर 2024 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड इन्होंने बता रखी है कि अगर आपने जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस किया है या फिर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपने किया है तो दैट वोंट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस की वे लोग बात कर रहे हैं वो आपकी फुल टाइम आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ना कि कोई आपके आर्टिकलशिप की एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक्सपीरियंसशिप हो या फिर इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस हो। तो दैट वोंट बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। और फ्रेंड, जहां तक इसमें आपका रेमुनरेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि रेमुनरेशन जो है वो फर्स्ट ईयर आपको ₹70,000 पर मंथ की दी जाएगी। सेकेंड ईयर आपको ₹75,000 पर मंथ की दी जाएगी। और फिर आपकी थर्ड ईयर जो है दैट विल बी ₹80,000 पर मंथ। तो ये ऐसे करके आपको जो आपका जो सैलरी है आपको वो डिफाइन किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड, इन्होंने बता रखा है कि ये जो आपकी अपॉइंटमेंट है, देखिए क्लॉज नंबर 2.2 पे इन्होंने बता रखा है द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल यंग प्रोफेशनल वुड बी अ टेम्पोररी नेचर। तो फ्रेंड, ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ही है। ये तो इसमें आपको कोई परमानेंसी की एज सच आपको एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते कि इसमें आपको परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर देखी जाए तो मेजोरिटी आप मान के चलिए कि मोर देन 95% वैकेंसी जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल होता है उसमें वे लोग परमानेंट नहीं करते हैं। और जहां तक सिलेक्शन का सवाल है फ्रेंड, तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन इसमें आपकी रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो पहले वे लोग आपकी जो एप्लीकेशन आप फाइल करोगे आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी एप्लीकेशन की। उसके बाद फिर उस बेसिस पर वे लोग आपको रिटन टेस्ट के लिए कम्युनिकेट करेंगे या फिर इंटरव्यू के लिए। लेकिन फ्रेंड, अगर एज पर मेरी एक्सपीरियंस अगर बात की जाए तो इसमें चूंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है यंग प्रोफेशनल की, तो एज पर माई एक्सपेक्टेशन इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं ली जाएगी, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। अगर आप सीए हो या फिर सीएमए हो या फिर एमबीए इन फाइनेंस आपने कर रखा है और आपके पास अगर 3 इयर्स की एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस अगर है और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कुड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।